नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। क्या साउंड नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग देवांशु जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और आज आप जानते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीटी में शेयर कर दे रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री। गुड मॉर्निंग नहीं नीतू जी, गुड इवनिंग। चलिए तो आज हम लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो 7 विभिन्न महाद्वीपों में विभाजित है। जो प्रमुख कंटिनेंट्स हैं उनमें विभाजित है। जैसे कि हम बात कर लें, ये पूरा हो जाएगा पर नॉर्थ इंडिया कंटिनेंट, साउथ इंडिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, ये हो जाएगा आपका यूरोप कंटिनेंट, ठीक है। ये हो जाएगा एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। इधर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका नीचे, ठीक है। तो टोटल 7 कंटिनेंट्स में हमारी पूरी पृथ्वी डिवाइडेड है। पहले दोस्तों, पहले क्या होता था? सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग। हेडिंग डालिए, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हेडिंग डालेंगे सभी लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्लियर? स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है? क्लियर है सब कुछ? हाँ चलिए। तो जो भी हमारे साथी वीडियो में या ऑडियो में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो रीज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑल क्लियर है। चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्ते। स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि पहले हमारी जो पृथ्वी थी वो कुछ इस प्रकार से थी। ये हमारी प्यारी पृथ्वी। तो पृथ्वी पे केवल एक ही भूखंड था, केवल एक ही भूखंड था, ठीक है। और इधर और केवल एक महासागर था। केवल एक भूखंड था और एक महासागर था, ठीक है। भूखंड का नाम था पैंजिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन पूछा भी गया है, पैंजिया। और जो महासागर था वो था पैंथालांसा। पैंथालांसा, पैंथालासा। ये था भूखंड, स्थलखंड, और ये था महासागर। बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया, किसने? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर ने इसको बताया कि सबसे पहले क्या था कि जो
आज आज के समय में 7 कंटिनेंट्स हैं और जितने भी आइलैंड्स हैं सब पहले एक भूखंड था, केवल एक ही भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया का क्या हुआ दोस्तों, बाद में इसी सिद्धांत कारण उन्होंने बताया कि पेंजिया कई हिस्सों में टूट गया और उसमें सबसे पहले तो दो हिस्से बने। सबसे पहले दो हिस्से बने, एक बना लॉरेंसिया, लॉरेंसिया और दूसरा बना गोंडवानालैंड। क्या? गोंडवानालैंड। क्लियर? तो सबसे पहले तो दो विभाजन का इसका हुआ और उसके बाद फिर गोंडवानालैंड या गोंडवाना, फिर उसके बाद यस ये फर्स्ट स्लाइड है सज्जा जी। उसके बाद आप जानते हैं जो वर्तमान समय में देखने को मिलता है 7 अलग अलग महाद्वीप बन गए और 4 प्रमुख महासागर बने। ठीक है, जिसे आप जानते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से। और जो महासागर बने उनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर और आर्कटिक ओशन, ये कुछ प्रमुख। नहीं प्रवीण जी, मैं पार्टी में मैंने बताया नहीं कि मुझे पार्टी क्या होती है थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती। आपने देखा होगा कि मैं अपने खुद की बर्थडे पार्टी मैंने नहीं किया एंजॉय, ना ही किसी प्रकार का कुछ तमाशा किया। मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों में रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पार्टीज वगैरह। खैर, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, बना लिया? इतना क्लियर है? लिख रहे हैं कि नहीं? सब कहानी सुन रहे हैं सर? नोट कर लिया? नोट करिए फटाफट, संभव जी नोट कीजिए फटाफट। सर लिखवा, अच्छा नोटेड हो गया, ठीक, डन है, नोट कर लिया जी। हाँ, महासागर। महासागर में इस थ्योरी का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। पेंजिया के नीचे जो है वो लिखा है पैथालांसा, पैथालांसा। लॉरेंसिया के बाद लिखा है गोंडवानालैंड, गोंडवानालैंड। दो, इसका दो विभाजन पेंजिया का हो गया, लॉरेंसिया एंड गोंडवानालैंड। तो इंडिया जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवानालैंड के पार्ट है ना, गोंडवानालैंड के पार्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे जो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं उनके बारे में। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, पेंजिया 2 भागों में टूटा, फिर जाकर के इसके कई भाग हुए। वर्तमान समय कितने कंटिनेंट्स? 7 कंटिनेंट्स। कितने? 7 महाद्वीप और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन तथा आर्कटिक ओशन, ये 4 प्रमुख सागर, महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है, चार 7 कंटिनेंट, 7 महाद्वीप। पहले था पेंजिया, पहले था पेंजिया। पेंजिया के 2 हिस्से हुए, लॉरेंसिया और गोंडवानालैंड। ठीक है, फिर उसके बाद इनके 7 हिस्से हुए, 7 हिस्से। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? 7 कंटिनेंट। और जो पैथालांसा था
पैंथालासा, ये पैंथालांसा, वो 4 प्रमुख भागों में डिवाइड हो गया। जो ये महासागर था पैंथालासा, महासागर था, 4 प्रमुख भागों में डिवाइड, कौन कौन सा? तो पैसिफिक, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, नोट करें। कोई बात नहीं निखत जी, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक सब कुछ? किसी को कोई प्रॉब्लम? साउथ अमेरिका के नीचे, दक्षिण अमेरिका के नीचे अंटार्कटिका लिखा हुआ है, अंटार्कटिका, मृदुल। यूरोप के नीचे लिखा है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के नीचे ऑस्ट्रेलिया। डन। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे फिगर, फिगर क्या बनाएंगे, एक तरीके से सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। चलिए, नोट कर लिया है तो टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाइए और ऊपर लिखेंगे यहां पर महाद्वीपों की तुलना, महाद्वीपों की तुलना। सबसे पहले तो अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका। नोट करेंगे ऐसे सभी लोग, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे अंटार्कटिका में कुछ है नहीं तो उसको हम नहीं देखेंगे, यूरोप को लिख लेंगे, यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? नोट करेंगे। ऐसे बना लेंगे सभी लोग। क्लियर है यहां तक? बना लिया? डन है? क्लियर है यहां तक? अंटार्कटिका में तो बस बर्फ ही रहता है ना सर, बिल्कुल सही है प्रियंका जी। वहां पे सिर्फ हम लोग एक चीज लिखेंगे, जो है हाईएस्ट पीक, वहां का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसका नाम है विंसन मैसिव, वही हम लोग नोट करके लिखेंगे। चलिए, यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े। अब एक एक बातों को हम लोग बिल्कुल लिखेंगे यहां पर। चलिए, सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए आप लोग क्षेत्रफल, एरिया वाइज। सबसे पहले एरिया, ठीक है, यानी विश्व के पूरे पृथ्वी के, मतलब पूरे पृथ्वी के पर एरिया वाइज एशिया का कितना पार्ट है, तो
तो ये 29.5% इसका लैंड एरिया है। ठीक है, मतलब कि भूभाग इसका कितना है, लगभग 29.5% पूरे पृथ्वी पर एशिया फैला हुआ है, एशिया का विस्तार है। अगर अफ्रीका की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट हो जाएगा 20.2%। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो लगभग 16.5%। साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो 11.8%। यूरोप हो जाएगा आपका 6.5% एंड ऑस्ट्रेलिया 5.3%। यानी अगर हम क्रम देखें दोस्तों तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर यानी 5वें नंबर पर 5th पोजीशन पर आता है एरिया में अंटार्कटिका। ठीक है, पहली रैंक इसकी हो जाएगी, दूसरी रैंक इसकी हो जाएगी, तीसरी इसकी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सातवीं, ये रैंक हो जाएगा एरिया में। क्लियर? चलिए अब अगला डालेंगे यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों चीन है, रूस नहीं, चीन हो जाएगा। विश्व में अगर हम बात करेंगे तो रूस हो जाएगा, लेकिन एशिया की बात करें तो चीन सबसे बड़ा देश। अफ्रीका की बात करें साथियों तो यहाँ पे अल्जीरिया लिख लीजिए, अल्जीरिया, अभी हम सब देखेंगे अल्जीरिया। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, यूरोप की बात करेंगे तो रूस सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में देश है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में ही देश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश, भाई सबसे छोटा देश कौन सा देखिए, तो एशिया में सबसे छोटा देश है मालदीव। अफ्रीका में सबसे छोटा देश है सेशल्स। नॉर्थ अमेरिका में सबसे छोटा देश है सेंट किट्स एंड नोविस, ऐसे लिखेंगे सेंट किट्स एंड नोविस, सेंट किट्स एंड नोविस। और दक्षिण अमेरिका में सबसे छोटा देश हो जाएगा सूरीनाम। यूरोप का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा देश है नौरू। नोट करेंगे। अच्छा, पूछ रहे हैं 5वें नंबर का जो है वो परसेंटेज क्या होगा, यही ना, ये 9.6%। अंटार्कटिका अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो लगभग 9.6%, 9.6% पूरे पृथ्वी पर अंटार्कटिका का भाग। चलिए अब दोस्तों लिखिए सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी एशिया की हो जाएगी यांगतीसी क्यांग। यांगतीसी क्यांग, यांगतीसी क्यांग कहां पर है, चीन में।
चीन में। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है। और इसके नील के नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी ब्रैकेट में लिखेंगे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील। विश्व की सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगी। मिसिसिपी मिसौरी। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहां पर हो जाएगी अमेजन। यूरोप की बात करें तो हो जाएगी वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? डन। अच्छा, नहीं लिखा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब लिखिए सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी, या इसको लिख लीजिए सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है विभिन्न देशों की, उसको लिख लेंगे। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी। 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 चलिए दूसरा, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहां पे हो जाएगा किलीमंजारो। किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। अकांकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। जी हाँ, ये सबके लिए क्लास है, सबके लिए क्लास है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। माउंट कोसियुस्को लिख लिया सबने? एशिया और अफ्रीका की, अच्छा ऑस्ट्रेलिया की रिवर। एशिया की रिवर लिख लीजिए यांग तीसी क्यांग। ऐसे लिखेंगे यांग तीसी क्यांग।
एशिया की सबसे ऊंची। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आप लोग कहीं और लिख लीजिए, जैसे कि इसके आगे लिख लेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे लिख लेंगे। आप लोग वही नीचे लिखिएगा सबसे बड़ी झील, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सबसे बड़ी झील। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और ब्रैकेट में लिख लीजिए विश्व की सबसे बड़ी झील। लेकिन इसका पानी कैसा है? इसका पानी है खारापन। ठीक है, चलिए एशिया हो गया। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की हो जाएगी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। अगर हम बात करें अमेरिका की तो सुपीरियर झील। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो लेक टिटिकाका झील। इसके नीचे लिख लीजिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका। अगर हम यूरोप की बात करें, आगे लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं। यूरोप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी लेडोगा। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडोगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयरे। नोट कर लिया विक्रम? जब भी मैं बताऊंगा इतना नोट कर लिया। यूरोप की हो जाएगी लेडोगा। आनंद प्रकाश, लेडोगा। डन। अब हम सभी लोग 7 विभिन्न महाद्वीपों को देखेंगे और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको नोट भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट। कहां पर? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इन सबको लिखना नहीं है, समझिए। दक्षिण अमेरिका में ये विभिन्न देश हैं, जैसे कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना, केन, सुरीनाम। इधर आएंगे इक्वाडोर है, फिर उसके बाद पेरू, फिर बोलीविया। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, सबसे ऊंची राजधानी। उसके बाद चिली आप लोग देख पा रहे होंगे, चिली है, ये है अर्जेंटीना, ठीक है, ये है पराग्वे, ये है उरुग्वे। तो ये प्रमुख, और ब्राजील, ये प्रमुख देश हैं और इनकी राजधानियां हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है इसका फिजिकल मैप। ठीक है, जैसे अकांकागुआ की बात करूं, अकांकागुआ की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कहां पर है? ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ कहां पर है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, चिली में है। कहां पर है? चिली। क्लियर? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन रिवर, यही है अमेजन रिवर। और सबसे बड़ी नदी, सबसे
बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और यहीं पर अगर मैं कह दूं सबसे लंबी नदी, तो नील नदी हो जाएगी। कौन सी? नील। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है और अन्य सभी देश। ये जो देश हैं इतने, इसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज। और इसमें जो प्रमुख सबसे है वो है क्यूबा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अलास्का वाला प्रांत है और यहीं पर स्थित है बेरिंग स्ट्रेट। देखिए बेरिंग स्ट्रेट यही है जो कि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का को एशिया के रूस से अलग कर देती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, यही है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए आगे चलते हैं। ये फिजिकल मैप, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखते हैं रॉकी माउंटेन है, सर्वोच्च जो पर्वत है वो है माउंट डिनाले, यहाँ पे लिखा हुआ, इसी का नाम है माउंट मैकिनली। ठीक है, इसी का नाम मैकिनली भी है। और जो आपने देखा कि मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो यही है। और इसकी मिसौरी सहायक। क्लियर। सुपीरियर झील के बारे में बात हुई थी, तो सुपीरियर झील यही है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं डेविस स्ट्रेट लिखा हुआ है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। क्लियर। चलिए, ये है अफ्रीका कंट्री। अफ्रीका के जितने भी देश हैं देख सकते हैं। और ये जो देश है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहां तक, यहाँ पे पूरा विस्तार सहारा मरुस्थल का है। इसका है सहारा मरुस्थल। इस तरफ चलती है बेंगुला की ठंडी जलधारा और ये है सिनाई पेनिनसुला, जिससे एशिया जुड़ा हुआ है। ये है सिनाई प्रायद्वीप, इधर एशिया है और इधर अफ्रीका। क्लियर। ये है मेडागास्कर द्वीप और जो जितने। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये है अफ्रीका का एक तरीके से फिजिकल मैप। मैंने जैसा कि बताया था सहारा डिजर्ट देख सकते हैं, सहारा डिजर्ट। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, देखिए विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, यही है नील नदी। क्लियर। भूमध्य सागर में गिर जाएगी। एटलस माउंटेन यहाँ पे पाए जाएंगे, एटलस माउंटेन। यहाँ पे साहेल प्रदेश का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर। एक नदी है जिसका नाम है कांगो रिवर या जायरे नदी, वो विषुवत रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को 2 बार। अन्य में अगर हम जाएंगे कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है, ये सभी चीजें आप लोग देख सकते हैं। ड्रैकेसबर्ग माउंटेन है। क्लियर। रेड सी, इधर रेड सी है, ये है सुएज कैनाल। ये क्या है? सुएज कैनाल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है दोस्तों? अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा है क्या? पूरा मैं पढ़ा डाला और आप लोगों को वीडियो ही नहीं आ रहा। अब दिखाई दे रहा है? कहां से नहीं देख पाए आप लोग? नहीं, मैं पढ़ा रहा था, मैंने बताया ना कि जब मैं स्लाइड पढ़ा रहा हूं तो फिर आप लोग का ये मैं नहीं देख पाता हूँ चैट बॉक्स। अमेरिका से? अच्छा चलिए, कहाँ से आप लोग नहीं कर पाए? अमेजन नदी से। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहा हो और ये चला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
ये देखिए साउथ अमेरिका से ही डिस्टर्ब हो गया है पूरा। चलिए यहीं से है ना, स्टार्टिंग से बताना है। अच्छा ग्रीनलैंड से बताना है, चिली के बाद से बता दीजिए। अच्छा चिली के बाद बताना है। चलिए तो ये आपने देख लिया होगा, पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप आप लोगों ने देख लिया होगा। खैर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये है फिजिकल मैप। ये क्या है? ये फिजिकल मैप। बीच बीच में देखता रहूंगा कि आप लोग देख रहे हैं नहीं। हाँ ठीक, चलिए चलिए यहीं से करा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया कि जो आपने आकांका गुहा देखा था वो यही आकांका गुहा, सबसे ऊंची चोटी। अमेजन, अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है नील के बाद, वो यही है। सबसे चौड़ा मुहाना, 60 किलोमीटर का चौड़ा मुहाना यहाँ पे बना गिरती है। क्लियर? और इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए पेंटागोनियन डिजर्ट है ये। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम डिजर्ट यहाँ पर है, चिली में, चिली में है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। बोलीविया के बारे में मैंने बताया कि लापाज इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और जो आपने लेक टिटिकाका की बात की थी, लेक टिटिकाका, वो यही है लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। क्लियर? विश्व की सबसे ऊंची लेक, लेक टिटिकाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में हम लोग। दिख रहा है कि नहीं सबको? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी बातें आपने देखी, जैसे इसके प्रमुख देशों की अगर बात करूं तो कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सो अन्य देश है, क्यूबा है। क्यूबा को बोला जाता है बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस, ये है क्यूबा। ठीक है? चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी कटोरा इसको बोला जाता है। भारत में चीनी कटोरा यूपी उत्तर प्रदेश। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिस पर अधिकार है किसका? डेनमार्क, कनाडा वगैरह। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस स्ट्रेट यहाँ पर है। अलास्का, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बेरिंग जलसंधि जो एकमात्र ऐसी जलसंधि जो 180 डिग्री यानी इंटरनेशनल डेट लाइन से होकर के गुजरती है। यहीं से इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से ही होकर गुजरती है। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं यहाँ। नेक्स्ट अगला चलेंगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका में, जैसे कि मान लीजिए रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन आपने देखा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डिनाले, जिसको मैकेनले के नाम से जाना जाता है, यह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? चीनी या चावल, चीनी की मैं बात कर रहा हूं, चीनी की, शुगर। धन्यवाद प्रिंस कुमार जी। ठीक है? जो आपने बातें नोट की उसको मैं बस वर्ड मैप में दिखा रहा हूं, वर्ड मैप, मैप में आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसको देख लीजिए लोकेशन वगैरह पर। जैसे मिसिसिपी मिसौरी की बात करूं, जो कि आपने लिखा था, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में अंतर पूछ रहे हैं परवेज जी। तो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में यही अंतर होता है कि पॉलिटिकल मैप में आपको सारे देश दिखेंगे, सारी राजधानियां दिखेंगी, लेकिन फिजिकल मैप में आपको माउंटेन रेंजेस दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगी, हाईएस्ट पीक वगैरह दिखेंगे, जितने भी लेक्स हैं वो सब दिखेंगे। यही अंतर। क्लियर? नहीं नोट, आनंद जी नोट कर लिया आपने? जो नोट किया भी ना हमने, वही सब मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे कि भूले ना। चलिए तो यहाँ पे ये सारी चीजें, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये है मिसिसिपी और ये मिसौरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सुपीरियर लेक, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं अफ्रीका कंटिनेंट पे। अफ्रीका कंटिनेंट में यहाँ पे सारे देश आप देख सकते हैं। सबसे अधिक देश किस कंटिनेंट में है? अफ्रीका में 54 देश हैं। एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में विस्तृत है, पृथ्वी के चारों गोलार्धों में विस्तृत है अफ्रीका।
उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये है रेड सी, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, यहाँ पे से ये देखिए नील नदी, देखिए ये है नील नदी, ये है विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील हो जाएगी, ठीक है। ये कांगो नदी जो कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है, इक्वेटर को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, क्लियर। ये है सहारा डिजर्ट पूरा, यहाँ पे एटलस माउंटेन वगैरह है, और ये जो बना, ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं साहिल प्रदेश। क्या बोलते हैं? साहिल प्रदेश। इधर आप आएंगे, अच्छा लिखा भी हुआ है सुएज कैनाल, देखिए रेड सी सुएज कैनाल, यहाँ पर बाबल मंडेब जल संधि है, खैर इधर एशिया है, इधर अफ्रीका, भूमध्य सागर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इतने ही कंटिनेंट्स हैं जितना आप लोगों ने देखा दोस्तों, क्लियर। तो समझ में आई बात? अरे लेक नोट तो किया आनंद जी, नोट नहीं किए लेक? मैंने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, उत्तरी अमेरिका दक्षिण सुपीरियर झील, दक्षिण अमेरिका टिटिकाका, यूरोप का मैंने लेडोगा दिखाया, अफ्रीका का विक्टोरिया लिखवाया, ऑस्ट्रेलिया का आयरे लिखवाया तो सब। ऑस्ट्रेलिया का है लेक आयरे, हाँ ऑस्ट्रेलिया इसमें मैप में नहीं है, उसको मैं फिर दिखा दूंगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अभी सब हम सीखेंगे, क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो आज आपकी क्लास यहीं तक होती है, मैं पीडीएफ एक बार आप लोगों को दे देता हूँ, पीडीएफ में आप लोगों को दे देता हूँ, चलिए पीडीएफ में आप लोगों को दे देता हूँ क्वेश्चन आंसर। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि कल ईवीएस पढ़ाऊं, 2 दिन में ईवीएस खत्म कर लिया जाए, उसके बाद फिर 3-4 दिन लगातार प्रैक्टिस किया जाए, या फिर आप लोग 2 दिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सैटरडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, कल और परसों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, या फिर ईवीएस पढ़ना है, क्या किया जाए? अच्छा पहले ईवीएस देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो कि एशिया में है, ईवीएस कल ईवीएस स्टार्ट होगा, कल आप लोगों का ईवीएस स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूँ। इन्वायरमेंटल स्टडीज भाई 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, और उसके हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जितने भी सवाल अब तक पूछे गए उन पर प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी कुछ चीज़ें पढ़ भी लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिर्फ मैं अभी बता दूं कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लेकिन कई लोग अभी नाराज हो जाएंगे, अरे सर नहीं हमको थ्योरी पढ़ना है, अभी नहीं, अभी शंभू जी खाना नहीं हुआ है, अभी ऑफिस से आया, बारिश हो रही थी बहुत, तो घर से इसलिए क्लास ले ली, अभी खाना खाऊंगा। चलिए तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो जो है पीडीएफ, चलिए हैंग आउट में दे देता हूँ। जी हाँ ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है अभी, लेकिन प्रैक्टिस बाकी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो अभी बाकी ही है ना। हाँ कल और परसों आपकी क्लास 5 बजे से 6 बजे तक होगी, कल और परसों आप लोगों की जो क्लास है
वो 5 PM टू 6 PM होगी। आप लोगों ने ही बताया था कि सर इस टाइम पे हम फ्री, तो ईवीएस वाली कल क्लास हम स्टार्ट करेंगे और 5 PM टू 6 PM, क्योंकि मैराथन वगैरह होती है ना सैटरडे को, इसलिए। नहीं, ईवीएस देखिए, ईवीएस कंप्यूटर वालों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए। मिल गया सबको? पीडीएफ सबको मिल गया? यहाँ मैं पिन कर दे रहा हूँ। चलिए, पिन कर दिया मैंने। मैंने एब्सेंट ऑप्शन नहीं रहना है किसी को, सब पढ़ना है। और क्या, मैराथन क्लास होगी यूट्यूब पर। देखिए, अगर जितेंद्र सर अच्छे से नहीं कराएंगे बिहार ज्योग्राफी, तो उसको भी मैं करा दूंगा। अभी बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप लोग, वो करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर अच्छे से नहीं करवाएगा, तो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। नहीं, मैं पटना नहीं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है क्लास और आप लोग। तो मैं पटना, मतलब मैं थोड़ा सा उस टाइप का बंदा हूँ, मतलब बहुत सॉलिटरी में रहना पसंद करता हूँ। मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी है और पढ़ने में दिलचस्पी है, बस। पटना आना, यहाँ वहाँ करना, ये सब मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पटना नहीं आ पाऊँगा, आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों की क्लासेस लूँगा, ठीक है। जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं पर्सनली मिलने आऊँगा, कंपनी की तरफ से नहीं, पर्सनली मिलने आऊँगा आप लोगों से, ठीक है। एक जगह बढ़िया मीटिंग करेंगे हम लोग, खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर, लेकिन पहले सिलेक्शन अभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। बिल्कुल श्योर, प्रॉमिस है, आप लोग जैसे सिलेक्ट होंगे मैं पर्सनली आप सभी से मिलने आऊंगा। नहीं, यूपीएससी मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है परवेज जी, अभी यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हो चुका, तभी से मैं पढ़ाना स्टार्ट मैंने किया। खैर, तो जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं कल ईवीएस के साथ, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करना है और इस वैकेंसी को खाली नहीं जाने देना है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।